बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने मुताला पाकिस्तान की कंप्लीट फ़ाइल आपको शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको उर्दू की फ़ाइल सारी कंप्लीट करके आपको शेयर कर दूंगा। तो ये जी उर्दू की सारी फ़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ एक ही आज के लेक्चर में ही आपका सारे का सारा उर्दू क्लियर हो जाएगा। उर्दू के वाले से जो भी क्वेश्चन आपके पीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएस में, मिड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, इंशाल्लाह ताला आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और ख़ास तौर पे वो जो हमारे स्टूडेंट जिनका फूड डिपार्टमेंट का पेपर है या लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर है, उनके लिए ये हमने जो ना रैपिड सेशन स्टार्ट किया हुआ है। और एक एक दिन में सारी सारे जो ना कंप्लीट नोट्स करके एक एक बुक के ना वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, अगर ये नोट्स आप एकदम से देखेंगे ना, ऐसे ये 23 पेजेस हैं, तो आपको लगेगा पता नहीं ये कौन सी रॉकेट साइंस आ गई है और मैं जो ना ये मुझसे हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये एक तरतीब के साथ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको याद करने का तरीका मैं इंशाल्लाह ताला भी इसी लेक्चर में बता दूंगा। तो अगर आप उस तरीके को अडाप्ट करते हुए उस मेथड के ज़रिए आप चलते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें बिल्कुल आसान है। 1 घंटे में सारी चीज़ें आपकी ये कवर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है 034366333103। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम गारंटी करते हैं कि आपका टेस्ट 100% हम पास करवाएंगे। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। मेल और फीमेल के सेपरेट ग्रुप्स होते हैं। फीमेल के नंबर की प्राइवेसी हम 100% इंश्योर करते हैं। तो उर्दू के वाले से सबसे पहले जी थोड़ी सी उर्दू की आपने हिस्ट्री याद करनी है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसकी जो है ना उर्दू की ग्रामर के वाले से चीज़ें याद करनी है। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी ये जो आपने जो गलत दुरुस्त जो आपके फ़िक्रात होते हैं ना, रॉन्ग जो इसमें जो गलतियाँ होती हैं वो आपने क्लियर करनी है। और उसके बाद कुछ मैंने आपके सामने जो है ना उर्दू के जो राइटर हैं, ठीक है, उर्दू के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ना, इनके वाले से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबा फरीद गंज शकर हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, अमीर खुसरू हैं, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, अबुल फजल फैज़ी हैं, वली दक्कनी है, नज़ीर अकबर आबादी है, इंशाअल्लाह खान शाह, बहादुर शाह ज़फ़र। और उसके बाद जी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी। और उसके बाद हसरत मोहानी, जिगर मुराद आबादी और जोश मिली आबादी, हफीज़ जलंधरी, चिराग हसन हसरत, फैज़ अहमद फैज़, मुनीर न्याजी, इशफाक अहमद और बानो कुदसी, ये दोनों मियाँ बीवी थे। सादत हसन मिंटो। ठीक है। ये मैंने एक एक दो दो लाइनें इनके हवाले से लिखी हैं। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं पेपर में कि वो जो फ़लाँ जो आपकी तसनीफ़ है या बुक है वो कौन से राइटर की है, ये सारी मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद जो कुछ शेर है ना, शेर कत्ल हुसैन असल में मर गया यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, वो अक्सर पूछा जाता है ये किसका है। या पूछ लिया जाता है कि नई तहजीब के अंडे हैं गंदे उठा कर फेंक दो बाहर गली में। इस तरह के क्वेश्चन जो ना आपके जो मशहूर जो जो है ना आपके शेर हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। ये मैंने शेर भी आपके नीचे लिखे हैं। इंशाल्लाह ताला इससे बाहर आपका क्वेश्चन जो है ना कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो देखो तो क्या दस्त नगर मुझको कर दिया, किस नाज से कहते हैं वो मुझको दिखा के हाथ। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है। तो ये मैं आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कैसे याद करना है। तो सबसे पहले चलते हैं जी उर्दू की थोड़ी सी तारीख के हवाले से, तो आपने चीज़ें याद करनी है। तो तारीख में सबसे पहले आपने उर्दू के मानी लश्कर है। ठीक है। ये लश्करी ज़ुबान इसको कहते हैं। उर्दू के पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं, हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ता, किला मोहल्ला, या उर्दू ए मोहल्ला। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है। उर्दू ज़ुबान का पहला शायर अमीर खुसरू को माना जाता है। उर्दू ज़ुबान का पहला मरकज़ दिल्ली है। उर्दू का पहला साब दीवान शायर जो है वो कुली कुतुब शाह है। दीवान कहते हैं जिसकी अपनी बुक होती है। ठीक है। जो पूरे जो शायर सिर्फ 2-4 शेर या 10 शेर कहते हैं उसका दीवान नहीं होता। तो वो शायर जिसका पूरा अपना दीवान होता है, शेरों का मजमूआ, एक पूरी बुक होती है उसके पास, उसको हम कहते हैं पहला जो उसका दीवान होता है। तो पहला दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। ठीक है जी। और उसके बाद उर्दू शायरी के दूसरे दौर का आगाज़ जो है मीर तकी मीर से होता है। ये जो दौर जो है ना अदवार जो है उर्दू के वाले से ये पूछ ले जाते हैं कि पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा दौर, पाँचवा दौर। आजकल फैज़ अहमद फैज़ वाला दौर जो है ना 5वां चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है इकबाल का दौर कौन सा था, वो जो चौथा दौर था। ठीक है। गालिब का तीसरा दौर था, मीर तकी मीर का दूसरा दौर था। उसके बाद उर्दू के ना हरूफ तहजी की तादाद पूछ लेता है 37 है, आवाज़ों की तादाद पूछ लेता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना उर्दू के अल्फाज की जो अकसाम पूछ ली जाती है, हरूफ सही हरूफ और हरूफ इल्लत। और उसके बाद हरूफ शमसी और हरूफ कमरी के वाले से पूछ लिया जाता है कि हरूफ शमसी कौन से होते हैं, कमरी कौन से होते हैं। जैसे होता है ना अशम्स,
अशम्स से आपने याद करना है, अलिफ लाम शीन मीम सीन लिखा होता है लेकिन इसमें लाम साकन हो जाता है, ठीक है, लाम आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो उसको अशम्स, ऐसे अल्फाज जिनके साथ आप लाम लगाते हैं स्टार्ट पे, लेकिन लाम जो है ना वो आपका पढ़ने में नहीं आती, उसको हम हरूफ शमसी कहते हैं, ये 13 हैं, ठीक है। इस तरह आपके हरूफ कमरी हैं, जैसे अल कमर पढ़ा जाता है ना, अल कमर। तो ऐसे अल्फाज जिनके साथ आप लाम लगाते हैं, ऐसे अरब जिसके स्टार्ट पे आप लाम लगाते हैं और वो लाम पढ़ा भी जाता है, उसको हरूफ कमरी कहते हैं, हरूफ कमरी कहते हैं, अल कमर, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। तो ये आपके पास अलहाज, अल कमर, अल किताब वगैरह, ठीक है, ये 14 है, शमसी 13 है और ये 14 है, ठीक है जी। उसके बाद जो ना लफ्ज़ क्या कहलाता है, मुंह से फेंकी की जो आवाज़ है, कोई भी अल्फाज जो आपके मुंह से निकलते हैं उसको हम कहते हैं लफ्ज़ कहते हैं। अल्फाज जो है हरूफ से मिलकर बनते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेमानी लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना ना निकलता हो, ठीक है, आए बाएं शाएं जो बंदा करते हैं, ठीक, उसको मोहमल कहते हैं, उसको मोहमल कहते हैं। और जो बामानी लफ्ज़ जिसका कोई मतलब समझ आए, कोई बंदा बोल रहा हो, सामने वाले को कुछ चीज़ समझ आ रही है, उसको हम कहते हैं जी कलमा कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जी नज़्म, नसर और सुखन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा आपने इसको अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। अब देखें जी, अगर उर्दू या इस्लामियत पढ़ते हुए अगर आपको अरबी के थोड़ा सा तर्जुमा आता हो ना, अरबिक ज़ुबान थोड़ी सी आपको आती हो, जिन लोगों ने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्राइमरी क्लासेज में, आई थिंक मैं 4 क्लास में था जब मैंने कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ लिया था। तो मुझे जी पूरे अपने कैरियर में, पूरे अपने जो जब मैं पढ़ता था तालिब इल्मी के दौर में या अभी जो है ना अपने कैरियर में, मुझे ये बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस्लामियत उर्दू तकरीबन सारी की सारी आपको अरबी से समझ आ जाती है। तो नज़्म जो है ना, नज़्म की एक साम है आपके पास है जी, जिसको हम कहते हैं जी मुसल्लस है, रुबाई है, किता है, मुखमस है, मुसद्दस है, मरसिया है, सानेट है, मसमत है, हाइको, मसनवी, ये सारी की सारी बिल्कुल आसान चीज़ें अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। तो थोड़ा सा आपने गौर करना है, ठीक है जी। सबसे पहले नज़्म क्या है जी, नज़्म का लफ्ज़ मुनज़्ज़म से है। मुनज़्ज़म का मतलब होता है तरतीब देना, ठीक है। तरतीब के साथ एक ख्याल को मुसलसल बयान करने को हम नज़्म कहते हैं, ठीक है जी। नज़्म में रदीफ़ और काफ़िया इस्तेमाल होता है। रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है, अभी आपको समझ आ जाती है, ठीक है जी। हमद, अब नज़म की एक साम है। हमद ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, और ऐसी नज़म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उसको हम नात कहते हैं। और ऐसी नज़म जिसमें औरतों की तारीफ की जाए उसको हम गज़ल कहते हैं, ठीक है। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं। यहाँ पे कंसा लिखा गया, कंवल आना था, ठीक है। हुस्न को चांद, जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गज़ल कहते हैं। मीन के जो औरतों की तारीफें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। आपने ये सिर्फ आपने इनको क्या करना है, एक तरतीब के साथ आपने इसको एक फ्लो के साथ याद करना है। अल्लाह ताला की तारीफ आपकी हमद होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जो होगी वो आपकी जी नात होगी, और औरतों की तारीफ जो होगी वो गज़ल होगी। और जो बादशाहों की तारीफ होती है, जो ममदू कहते हैं, जिसने दावत दी हो आपको, जिसके पास आप गए हुए हैं, उसकी तारीफें करना, उसको हम कहते हैं कसीदा, उसको हम कहते हैं कसीदा। ये आपको चारों चीज़ें क्लियर होगी होंगी। हमद अल्लाह ताला की जो न सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, औरतों की तारीफ़ करना और बादशाहों की तारीफ़ करना, ये ममदू की तारीफ़ करना, ठीक है जी। ये आपका कसीदा हो गया। उसके बाद आपका जी मुसल्लस। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी अरबी की समझ आती है ना, आपको पता है अरबी की जो गिनती होती है, वाहद, सानी, आपके बाद सलासा, अरबा, खमसा, उसके बाद सबा, समानिया, जो ये आपको अगर आज चीज़ें आती है ना, अशरा वगैरह, तो ये सारी वही चीज़ें हैं। मुसल्लस का मतलब क्या होता है, तीन। मुसल्लस का मतलब होता है तीन। तो 3 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म मुसल्लस कहलाती है, ठीक। रुबा किसे कहते हैं, 4 को। तो रुबा क्या मतलब है, जिसमें 4 मिसरे होंगे। 4 मिसरे मतलब 2 शेर होंगे, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं ना, तो 4 मिसरों वाले उसमें क्या कहते हैं, रुबाई कहेंगे। उसके बाद कता है, कता भी 4 मिसरों पर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रुबाई और कता में क्या फ़र्क है। रुबाई के पहला, दूसरा और चौथा मिसरा सारे हम काफिया होते हैं, जबकि कता के सिर्फ दूसरा और चौथा मिसरा ही हम काफिया होते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद मुखमस का मतलब होता है, खमसा का मतलब होता है 5, तो 5 मिसरों वाले को हम क्या कहेंगे, मुखमस कहेंगे। मुसद्दस का मतलब क्या होता है, 6, ठीक है जी। तो 6 मिसरों में बयान करने को मुसद्दस कहते हैं। उसके बाद मरसिया का मतलब लफ्ज़ है रसा अरबी में कहते हैं रोने पीटने को, दुख करने को, ठीक है। तो किसी मुर्दे को रोने या उसकी खूबियां बयान करने को हम क्या कहते हैं जी, मरसिया कहते हैं, ठीक है जी। किसी मरने वाले या किसी शहीद की आप जब तारीफें कर रहे होते हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं मरसिया कहते हैं। सानेट से कहते हैं जिस ऐसी नज़म जिसके 14 मिसरे होते हैं।
अब ऊपर से आप चले हैं, सबसे पहले मसलस मसलस यानी कि 3 मिसरों वाली, फिर 4 मिसरों वाली, फिर 5 मिसरों वाली, फिर 6 मिसरों वाली, फिर आपने क्या पढ़ा जी, आपने जो है ना उसके बाद मुर्सिया पढ़ा, फिर सानट, सानट मीन 14 मिसरों वाली, ठीक है जी। तो 3 मिसरों वाली, 4 मिसरों वाली, 5 मिसरों वाली, 6 मिसरों वाली, और अब आप क्या पढ़ रहे हैं, 14 मिसरों वाली। उसके बाद मुसम्मत, मुसम्मत ऐसी है जिसमें कोई हदबंदी नहीं होती, ठीक है। ऊपर तो आप पढ़ रहे हैं ना, कोई 3 वाली है, कोई 4 मिसरों वाली है, कोई 5 वाली है, कोई 6 वाली है, कोई 14 वाली है। अब मुसम्मत आ गया जिसमें तवील नज़म है, कई बंद लिखे जाते हैं, लेकिन एक बंद में 3 से 10 अशार होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, मुसम्मत कहते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो मुसम्मत की ही इकसाम है ऊपर वाली सारी, ऊपर वाली सारी जो है ना नज़में, जो मुसम्मत की ही इकसाम है, 3 से 10 जिसके अंदर मिसरे होते हैं ना। जैसे 3 वाली को फिर हम क्या करेंगे, मुसल्लस कहेंगे, 4 वाली को हम क्या कहेंगे, रुबाई कहेंगे, और 5 वाली को हम क्या करेंगे, मुखमस कहेंगे, 6 वाली को हम सदस कहेंगे, ठीक है। तो ये उनकी लार्जर टर्म है मुसम्मत, ठीक है। उसके बाद हाइको, हाइको वो सिनफ है जिसमें 17 मिसरे होते हैं, जिसमें क्या होते हैं जी, 17 अरकान होते हैं। उसके मिसरे सिर्फ 3 ही होते हैं, सॉरी, ठीक है, मिसरे सिर्फ 3 ही होते हैं, इसके अरकान 17 होते हैं। ये जापानी जो ना सिनफ है, ठीक है, जापान से मुतारफ हुई इस्तिलाह है, ठीक है। तो यूँ ये यहाँ पे आपकी नज़म के वाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो जाते हैं, यहीं पे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती हैं जी काफ़िया और दीप। शेर के आखिर में आने वाले हम वजन अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं, ठीक। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुखों की दुआ करे कोई। तो हुआ और दुआ, हुआ और दुआ एक जैसे है ना, ये मतलब कि इनका वज़न एक जैसा है, इनकी बनावट एक जैसा तरह की है, दोनों अल्फाज बिल्कुल सेम नहीं है, इनकी आवाज़ एक जैसे निकलती है, हुआ और दुआ। और जिनकी बनावट भी बिल्कुल सेम होती है, कोई एंड पे आ रहा है ना कोई, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, रदीफ, ठीक है, समझे। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरी दुखों की दुआ करे कोई। हुआ और दुआ एक जैसी इनकी आवाज़ निकल रही है, वो आपके काफिया हैं। और एंड पे दोनों पे कोई आ रहा है ना कोई, तो कोई की बिल्कुल आवाज़ भी सेम है और उनके हरूफ भी सेम है, उसको हम क्या रदीफ कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपकी जो ना रदीफ, काफिया, नज़म, ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपके सनाफ नसर, नसर कहते हैं जो आपने एक तो शेरों में लिखना होता है, तो एक आपने जो ना नसर में आप सब्जेक्टिव जो लिखना होता है, जो सब्जेक्टिव चीज़ें लिखनी होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, इसमें किस्से होते हैं, दास्तानें होती हैं, नावल, अफसाना, ड्रामा, फिल्म, तंज़ो मज़ाह वगैरह, ठीक है जी। ये आपकी नसर होती हैं। उसका सुखन है, सुखन में होता है जी गज़ल, कसीदा, रुबाई, कता, मसनवी, मुसबत, हाइको, ये सारी आपने सनाफ़े सुखन है। तो इन सारों की आपने डेफिनेशन तो ऊपर पढ़ ली है कि गज़ल किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, कता किसे कहते हैं। लेकिन अगर वो पूछ ले कि ये सनफ़ की कौन सी सिनफ की कौन सी सुखन की कौन सी सिनफ है, तो आप पढ़ लेंगे ये जो ना सनाफ़े सुखन है, सुखन है, ठीक है जी। और ये नज़म वगैरह मैंने दी सुखन में आ रही है। उसके बाद उर्दू पढ़ाने के तरीके, तदरीस है, तरकीबी तहरीका, तहलीली तरीका, ये पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। उसके बाद मुहावरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मुहावरा, रोज़मर्रा, कहावत और ज़रबुल मिसल, इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। मुहावरा एक फ़ेल है जो इसम के साथ हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। मसलन आब होना, आब होना क्या मतलब है, आब का मतलब होता है पानी, लेकिन यहाँ पे आप किस लिए यूज़ हो रहा है, शर्मिंदा करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मुहावरा में कौन सी होती है, मजाजी माने इस्तेमाल होते हैं, जो लफ्ज़ वहाँ पे जो यूज़ हो रहा होता है ना, उस वजह से 3-5 करना या 9-2-11 होना, 9-2-11 मतलब होता है भाग जाना, लेकिन 9 का मतलब तो 9 होता है, ठीक है। लेकिन जो रोज़मर्रा होता है ना, रोज़मर्रा में हकीकी मानी इस्तेमाल होते हैं, जो जो वहाँ पे अल्फाज लिखे होते हैं ना, वो एग्जैक्ट अपने ही मानी में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, कैसे में रोज़मर्रा में जो होता जी, चुगली खाना ऐब है, वो मेरी छाती पे मूंग दलता है, नाई हजामत बनाने आता है। यहाँ पे नाई से मुराद नाई ही है, हजामत का मतलब हजामत ही है। हजामत का मतलब क्या है जी, आपकी वो आपके बार्बर है, आपकी जो है ना कटिंग करने आया। हजामत मीन यहाँ पे छितर पर प्लेट नहीं है, ठीक है। तो रोज़मर्रा में जो अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं और मुहावरा में मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। उसको ज़रबुल मिसल और कहावत में क्या फ़र्क होता जी, ज़रबुल मिसल जो होती है ना जी, ज़रबुल मिसल में सिर्फ एक ही जो ना जुमला होता है, एक ही जुमला होता है, सिर्फ एक ही जुमला होता है। और कहावत में कई जुमले हो सकते हैं, ठीक है। ज़रबुल मिसल और कहावत में क्या फ़र्क है, ज़रबुल मिसल सिर्फ एक ही जुमला होता है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, थोथा चना बाजे गना, ताली एक हाथ से नहीं बज, मीन एक ही फिक्रा होता है। लेकिन कहावत में कई 4-5-6 मीन के एक पूरा पैरा हो सकता है, एक पूरी कहानी हो सकती है, उसको हम कहते हैं कहावत कहते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। उसके बाद साबका और लाहका, ये बिल्कुल जो किसी भी अल्फाज से जो पहले लगाया जाता है उसको हम कहते हैं साबक कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना जो बाद में लगाया जाए उसको हम लाहका कहेंगे, जो उसके मानी को चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी वाकफ़ है, इससे पहले ना लगा दें तो वो साबका लगा दिया ना, ठीक है। तो ना वाकफ़, उसका मानी बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है। डर है, डर से पहले नून लगा दें, ना डर हो जाता है, ठीक है। समझ आ गई है जी।
उसके बाद ये फ़तह याब, जामबाज वगैरह एंड पे जो लगाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं लाहका कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। तशबीह और इस्तारा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अगर अरबी थोड़ी सी समझ आती है तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तशबीह और इस्तारा में क्या फ़र्क है? तशबीह होता है किसी की तरह अपने किसी चीज़ को मिसाल देना। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा कहता है जी वो चाँद की तरह खूबसूरत है, वो चाँद की तरह खूबसूरत है, उसको हम कहते हैं तशबीह। किसी के साथ तशबीह देना, किसी के साथ उसको कंपैरिजन करना। लेकिन जो इस्तारा है ना, इस्तारा होता है किसी को उसके बराबर ही कर देना। क्या मतलब? वो मेरा चाँद है, मेरा बेटा चाँद है। एक होता है मेरा बेटा चाँद की तरह खूबसूरत है, एक होता है मेरा बेटा है ही चाँद है। ठीक है, मीन्स के इस्तारा का मतलब होता है उधार लेना, मुस्तार लेना, उधार चीज़ ले खुद अपने पास अपनी जेब में डाल लेना। मुस्तार लेना, उधार लेके चीज़ अपनी जेब में डालना, मीन्स के सारी के सारी उसी को उसके नाम ही लगा देना कि वो मेरा बेटा चाँद है। या जो तशबीह होता है, तशबीह होती है उससे किसी से कोई चीज़ ली नहीं जाती, जस्ट उसको दूर खड़े होकर कहा जाता है ये भी उसकी तरह है। ये तशबीह इस्तारा में फ़र्क है। उसके बाद अरकान तशबीह जो है ना, इसमें जी बिल्कुल ये उर्दू वाली जो ना अरबिक अगर आपको आते हो ना तो फिर आपको आप समझ मुशब्बा। मुशब्बा तो जिस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाती है ना उसको कहते हैं मुशब्बा। और मुशब्बा बा जो है ना असल लफ्ज़ है मुशब्बा बेही। बेही का मतलब होता है साथ उसके। अरबी का लफ्ज़ है बेही, उसके साथ। मुशब्बा बेही उसके साथ, मीन के जिसके साथ तशबीह दी जा रही है उसको मुशब्बा बेही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है मेरा बेटा चाँद है, इसमें बेटा मुशब्बा है और जो मुशब्बा बा जो है ना मुशब्बा बे इसको कहते हैं, वो आपका चाँद है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वजह शुबा। वजह शुबा होता है जिसकी वजह से उसको तशबीह दी जा रही है। खूबसूरती है यहाँ पे, वो मेरा बेटा चाँद है, क्या मतलब है? वो खूबसूरती की वजह से कह रहा है ना। ठीक है, या वो कहता है मेरा बेटा शेर है, तो शेर में क्या कहेंगे? वो बहादुरी की वजह से उसको कह रहा होगा। या वो कहता है मेरा बेटा चीता है, तो चीते से क्या मुराद है? उसकी रनिंग बड़ी तेज़ होगी, ऐसी है ना। या वो कहता है मेरा बेटा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर मीन वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। तो जिसकी वजह से तशबीह दी तो उसको वजह शुबा कहते हैं, वजह तशबीह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस्तारा है। उस्तार मुस्तार लाहू। मुस्तार ला जो है ना ऐसा लफ्ज़ है मुस्तार लाहू। लाहू होता है वास्ते उसके, उसके लिए। मुस्तार लाहू जिसके लिए कोई चीज़ मुस्तार ली जाती है ना, किसी का नाम यूज़ करने की इजाज़त ली जाती है, उसको कहते हैं मुस्तार लाहू। ठीक है जी। उस उस्तार मिन। मुस्तार मिन, मिन का मतलब होता है से, किसी से, जिससे आप इस उधार ले रहे हैं उसको हम कहते हैं मुस्तार मिन। तो जिससे आप उधार ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मेरा बेटा चाँद है, क्या मतलब? चार यहाँ पे चाँद क्या है जी? मुस्तार मिन है, और बेटा क्या है? मुस्तार लाहू है। ठीक है जी, ये चीज़ें बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं। उसके बाद जी आप क्या जी कलमा की 3 एग्जाम पूछ ली जाती हैं, इसम मारफा, इसम जामद, इसम नकरा, इसम मसदर, मश्तक, अलम वगैरह। ये बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। ये जो आपका है ना इसमें अलम की इकसाम, लकब, खताब, कुनियत, तखल्लुस, ज़मीर वगैरह। ठीक है जी, तो ये उर्फ़ वगैरह ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। बिल्कुल आसान चीज़ें, जहाँ पर आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद चीज़ें हैं जी आपके पास तलमी, गज़ल, मतला। मकता पहले हो चुके हैं। मतला होता है जो तुलू होने की जगह, जो तुलू होता है जहाँ पे दिन का आगाज़ होता है। मीन का गज़ल का पहला शेर आपका मतला होता है, और मकता होता है कता करना, जहाँ पे एक चीज़ कट जाती है आखिरी जगह, वो आपका आखिरी जो शेर है उसको मकता कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद गलत जुमलों की तस्हीह है, ये आपने पढ़ लेना है। ये आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि अब यहाँ पर देखें जी कौन सा फ़िक्रा दुरुस्त है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद जी कुछ आपको जो है ना ज़रबुल मिसल, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको भेजूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी आपने याद कर लेने हैं। और साथ ये जो नीचे मैंने लिखे हैं ना, जो सॉरी, यहाँ पे जो उर्दू और फ़ारसी के जो मशहूर मुसन्निफ़ीन और शुअरा का नाम है ना, उर्दू और फ़ारसी के जो कुछ राइटर्स हैं ये मैंने लिखे हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। इससे 2-2 4-4 सिर्फ लाइनें हैं इसमें। ये जैसे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ना, इसमें पूछ लिया जाता है इनका बाई वतन कौन सा था, और इनकी वलादत कहाँ पे हुई थी, और इनका मज़ार इंडिया के शहर अजमेर में है। अजमेर शरीफ वाला यही हैं। ठीक है जी। इनका सिलसिला चिश्ती था। ठीक है जी। और गंज इसरार और दलीलुल आरफीन और रिसाला वजूदिया, ये आपकी मशहूर तसानीफ़ हैं, तसनीफ़ पूछ ली जाती है। ठीक है। और सुल्तानुल हिंद आपका लक़ब है, ये पूछ लिया जाता है कि सुल्तानुल हिंद किसे कहते हैं। उसके बाद बाबा फ़रीद गंज शकर हैं, ये पूछ लिया जाता है कि इनका मज़ार कहाँ पे है, पाकपतन शरीफ में है। ठीक है जी। और जो है ना इनका असल नाम मसूद था, लक़ब इनका फ़रीदुद्दीन था। ठीक है, समझ आ गई है जी। उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया हैं, अमीर खुसरू हैं जो सबसे पहला शायर हैं। उसके बाद सुल्तान कुली कुतुब शाह हैं, अबुल फजल फैज़ी हैं जी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ आपने ये जो है ना राइटर्स में सिर्फ आपने याद करना है इनका लक़ब क्या है,
और इनके मज़ार ये कहाँ पे हैं और इनके मशहूर तसानीफ़ ये आपने याद करनी है। बाकी ये जो आपकी तारीख पैदाइश वगैरह अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप नाम याद करें, ये काम चल जाएगा। सिर्फ आपने इनकी एक दो तसानीफ़ याद कर लेनी है, इनकी किताब का नाम या इनका शेर का नाम या इनका मज़ार कहाँ पे है वो आपने याद कर लेना है, या आपने ये इनके जो अलकाबात हैं ना, अलकाबात वो आपने ज़रूर याद कर लेना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।